आईआईटी बाबा अभय सिंह की कहानी में नया ट्विस्ट, पिता ने किए नए खुलासे, बताई उनके घर छोड़ने की वजह। 2017 अभय सिंह की बहन की शादी हो गई और वह कनाडा चली गई। अभय को अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि उसकी बहन उसका बहुत ख्याल रखती थी। डॉक्टरों ने उसे अवसाद से बचने के लिए काम में व्यस्त रहने की सलाह दी। नतीजतन अभय ने एक कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन बाद में अपनी बहन के साथ कनाडा चला गया और फिर हमेशा के लिए भारत लौट आया। प्रयागराज के महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को लेकर उनके पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभय के पिता करण सिंह ग्रेवाल ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच के झगड़ों ने उनके बेटे को दुनियादारी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ग्रेवाल ने अपने बेटे को सीधा और सच्चा बताते हुए कहा कि आध्यात्म को अपनाने और सांसारिक जीवन को त्यागने का उसका कारण वास्तविक है। 70 वर्षीय ग्रेवाल ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि अभय अपने बचपन में घरेलू हिंसा से बहुत परेशान था। उसने ऐसे घरों और हालातों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए कानूनों की जरूरत पर एक पेपर भी लिखा था। ग्रेवाल ने अपने बेटे को बेहद संवेदनशील व्यक्ति बताया, जो स्वर में थोड़े से बदलाव को भी भांप लेता था। उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए उसने मुझे हमेशा एक कठोर पिता माना। यह स्वीकार करते हुए कि पति पत्नी के बीच मतभेद हर घर में आम है, उन्होंने कहा कि अभय ने इन झगड़ों को अपने अंदर समेट लिया। दंपतियों को इससे सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने विवादों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जो कमाया सब उसका। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने बेटे से घर वापस आने का आग्रह करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह मेरा इकलौता बेटा है। कोई भी माता पिता इस तरह के फैसले से खुश नहीं होंगे। अब मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जहाँ भी हो, खुश और स्वस्थ रहे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया और इकट्ठा किया है, वह सब उसका है। मेरी आशा अभय ने खुद एक इंटरव्यू में कही बात पर टिकी है। उसने कहा था कि अगर उसे यह रास्ता सही नहीं लगा, तो वह इसे भी छोड़ देगा। बाबा अभय की मां ने क्या कहा? अभय की मां शीला देवी, जो एक वकील भी हैं, ने ग्रेवाल की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे घर बसाएं और एक स्थिर पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। मैं बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि अभय जो भी करने का फैसला करे, जहाँ भी जाने का फैसला करे, उसे खुशी मिले। बता दें कि अभय का जन्म 3 मार्च 1990 को झज्जर के ससरोली गांव में हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता था। शादी के बाद वह कनाडा चली गई और अब अमेरिका में रहती है। ग्रेवाल ने बताया कि अभय ने 12वीं कक्षा तक झज्जर में ही पढ़ाई की। उसके बाद उसने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में उसने 2008 में आईआईटी मुंबई में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तब वह 18 साल का था। 2014 में बीटेक पूरा करने के बाद अभय ने वहीं से एमटेक किया। वीडियो में बाबा खुद बता रहे हैं कि वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और उन्होंने शांति की तलाश में सब कुछ त्याग दिया। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हरियाणा में पूरी की। 12वीं के बाद उन्हें आईआईटी जेईई परीक्षा के बारे में पता चला और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की। उनकी मेहनत रंग लाई और 2008 में उन्होंने आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक AIR 731 हासिल की। इसके बाद उनका दाखिला आईआईटी बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2008 से 2012 बैच में हुआ। आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद अभय सिंह ने डिजाइन में मास्टर्स MDiS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने कनाडा में 3 साल तक नौकरी की, जहां उनका सालाना पैकेज 36 लाख रुपए था। विज्ञान से आध्यात्म की ओर कदम बाबा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने जीवन के गहरे सवालों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। उन्होंने दर्शन शास्त्र, सुकरात, प्लेटो और उत्तर आधुनिकता जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया।
इन्हीं अध्ययनों के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल आध्यात्मिकता में है। आधुनिक विज्ञान को छोड़कर आध्यात्मिकता का रास्ता अभय सिंह ने बताया कि उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपनी सफल करियर की राह छोड़ी और शांति की तलाश में एक साधु का जीवन अपनाया। अब वह महाकुंभ में अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। उनका यह अनोखा सफर विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक सेतु के रूप में लोगों को प्रेरित कर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आईआईटी बाबा बेहद ही कुकर्मी निकले। इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। महाकुंभ से आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह ने अपना लुक बदल लिया है। साथ ही लड़झकियों के साथ कि कुछ अजीब हरकतें जानेंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो में। शुक्रवार को आईआईटी बाबा नए ही अवतार में दिखाई दिए। अब तक सभी ने उनको बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ देखा था, लेकिन जो उन्होंने अपना लुक बनाया है उससे उन्हें पहचानना मुश्किल सा हो गया है। दरअसल हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह शेव करवाकर और सर पर भगवा पगड़ी पहने नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें यकायक पहुंचना नहीं सके। अभय उर्फ आईआईटी बाबा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें लोग देखकर हैरत में आ गए। बताइए लुक चेंज करने की वजह आज तक को दिए। एक इंटरव्यू के दौरान आईआईटी बाबा ने अपने नए लुक को लेकर अभय सिंह ने कहा, मैं लुक चेंज करता रहता हूँ। जब मैं यात्रा पर गया था तो महादेव ने मुझे बोला था कि एक जगह पर एक ही रात रुकना हो और बस चलते रहना है। उस समय में भी मैं ऐसा ही था, चलता रहता था और दाढ़ी बढ़ जाती थी तो शेव कर लेता था। मित्रों, एक बार नजर डालते हैं कि किन अय्यसियों को करते हुए ये बाबा बने। कि वैसे तो मुझे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं जो नाम बताऊंगा उसे सुनकर तो हैरान हो जाओगे। मुझे भगवान शिव से तो कल की नाम मिला है। ये नाम मुझे महादेव ने दिया है। उन्होंने कहा कि तू कल की है। जब आप ज्यादा ध्यान में होते हो तो वो सपने जैसा है होता है। जब मैं ऋषिकेश में था तब महादेव ने मुझे ये नाम बताया। बाबा ने खुद को बताया कल की अवतार। उन्होंने कहा कि उससे पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था नाम से क्या मतलब है। जो काम है उस पर फोकस करो। काम होगा तो नाम अपने आप ही हो जाएगा। जब धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आईआईटीएन बाबा ने कहा कि ऋषिकेश में तो मैंने खुलकर कहा था कि मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। वहीं भगवान जो तुमने बोला कि वो अगले अवतार, कल की अवतार में आएगा। अब तुम इसे मानते हो या नहीं, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मैं पूरा पागल हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ। जो सत्य है वही बचेगा। मैं कल की हूँ या नहीं वो समय बताएगा। कर्म के हिसाब से नाम होना चाहिए। काम वैसा करें